अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से अपनी होस्टिंग पर शिफ्ट कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा क्या सीन होता है कि आपकी डोमेन या आप मार्केट से वेबसाइट परचेज़ कर लेते हैं, वो पीछे किसी दूसरी होस्टिंग पर उस आपकी डोमेन होस्ट होती है। आपको डोमेन लॉगिन भी मिल जाता है, एडसन लॉगिन भी मिल जाता है, वर्डप्रेस का लॉगिन भी मिल जाता है। तो फिर भी जब आप अपनी डोमेन को होस्टिंग अपनी पर शिफ्ट करने लगते हैं तो आपको कुछ इस तरह का एरर मिलता है, जिस तरह का यहाँ पर ये आपको स्क्रीन पर मिल रहा है। दिस डोमेन इज ऑलरेडी होस्ट विद एज मतलब किसी दूसरी डोमेन होस्टिंगर पर ये रजिस्टर्ड है, किसी दूसरी होस्टिंग पर ये ऑलरेडी लगी हुई है डोमेन। तो आप किस तरह से बिना पीछे रिमूव करवाए अपनी होस्टिंग को, अपनी डोमेन को, अपनी वेबसाइट को अपनी होस्टिंग पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आपके पास डोमेन लॉगिन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डोमेन लॉगिन नहीं तो आप ये चेंजिंग नहीं कर सकते, अपनी होस्टिंग शिफ्ट नहीं कर सकते। याद रहे, ये वीडियो बनाने का मकसद मुझे कोई यूट्यूब से व्यूज़ वगैरह की इतनी ख़ास उम्मीद या वो मुझे नीड नहीं है ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम अच्छा खासा जा रहा है, तो वो मेरा मकसद नहीं है। बाज़ दफ़ा क्या सीन होता है कि मैं वेबसाइट कोई सेल करता हूँ या कोई भी परचेज़ करता हूँ ना, तो बाज़ दफ़ा मैंने देखा है बहुत ज़्यादा दोस्त ये कह रहे होते हैं कि ये डोमेन पीछे से रिमूव करवाई जाए, फिर हम अपनी होस्टिंग पर होस्ट करें। और कुछ ऐसे भी मेरे भाई हैं या कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्हें अभी तक ये होस्टिंग का प्रोसेस नहीं पता कि किस तरह से होस्टिंग शिफ्ट करनी होती है। सबसे पहले मेरे पास एक वर्डप्रेस ओपन है, बैकअप के रिलेटेड भी आपको बता दूं कि बैकअप किस तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक वर्डप्रेस ऐसे ही मैंने ओपन कर दिया। आपको ये तरीकाकार बता देता हूँ। ऐड न्यू प्लगइन पर जाते हैं। मैं अक्सरियत में कुछ होते हैं ना, पीछे से इसकी होस्टिंग से बैकअप डेटाबेस उठाना, ऐसी कोई बात नहीं। जब आपको वर्डप्रेस को लॉगिन मिल जाता है ना, तो आप वहाँ से ही अपना बैकअप ले सकते हैं। किस तरह? यहाँ पर एक प्लगइन है, वो आपने यहाँ पर इसमें इंस्टॉल कर लेना है। आप ड्राफ्ट, ये आपको फर्स्ट नंबर पर ही मिल जाएगा। आपने इंस्टॉल नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे इंस्टॉल हो जाता है आपने इसे एक्टिव कर लेना है। सिंपल सा प्रोसेस है। कोई भी आपको पीछे किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें आपके पास होती है, आप खुद करें। यहाँ पर सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ड्राफ्ट प्लस ये बैकअप रिस्टोर वाला प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर एक तो इंटरनेट की स्पीड भी स्लो हो चुकी है। जैसे ये इंटरफेस इसका कुछ इस तरह का मिल जाएगा। आपने बैकअप नाउ वाले पर बटन पर क्लिक कर देना और बैकअप नाउ पर क्लिक करना है अगेन। तो यहाँ पर आपका बैकअप रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, ये आपको क्रिएट फाइल बैकअप जिप फाइल के अंदर क्रिएट करके दे देगा, जिप फाइल्स बनाकर दे देगा। तो उसको किस तरह से आपने अपने पीसी में डाउनलोड करना है, किसी भी ड्राइव में डाउनलोड करना है, उसका भी तरीकाकार इसी वीडियो में बताता हूँ। जस्ट ये क्रिएट इसकी फाइल्स हो जाए। यहाँ पर नीचे देखें तो आपको कुछ इस तरह का मिल रहा है। ये आपको 5 फाइल्स मिलेंगी, जिसमें डेटाबेस, प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स, अदर्स। यहाँ पर देखें ये 5 फाइलें। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इसको अपने ड्राइव में डाउनलोड करने के लिए या किसी भी अपने पीसी में डाउनलोड करने के लिए डेटाबेस पर क्लिक किया। यहाँ पर ऊपर देखें आपको ये फाइल बयान कर आ जाएगी। फिर उसके बाद इसी तरह से प्लगइन पर क्लिक किया, थीम पर क्लिक किया और अपलोड्स पर क्लिक किया, इसी तरह से अदर्स पर क्लिक किया। तो बेसिकली मुझे इसका बैकअप चाहिए नहीं, आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, आपने पीसी में ये आपके स्टोर हो जाएगा बैकअप, या डिलीट फ्रॉम द वेब सर्वर, ये नहीं आपने काम करना है, जस्ट आपने डाउनलोड करना है। इसी तरह से ये सारा आपने निज़ाम इसी तरह से अपने पीसी में डाउनलोड कर लेना है, ये 5 फाइल्स। जब आपके मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आपका काम यही होगा, आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने यही 5 फाइल्स अपलोड करनी है। ये बाद में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि अपलोड किस तरह से अपना बैकअप आप करते हैं। सो आई होप ये आपका बैकअप लेने का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जिस तरह से बैकअप लिया जाता है, वो मुकम्मल प्रोसेस आपके साथ शेयर कर दिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि किस तरह से अब अपने डोमेन को होस्ट करते हैं, किस तरह से हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो हम इनसे बात करते हैं, तो इन्होंने हमें तो यही एरर दे दिया कि भाई ये डोमेन किसी दूसरी होस्टिंग पर होस्ट है, लिहाजा वहाँ से रिमूव करें, देन हम इंस्टॉल करते हैं। तो उस सीन में आपने क्या काम करना है, इनके होम पेज पर आ जाएं।
सिंपल लाइव वाला बटन दबाएं। लाइव वाला बटन दबाने के बाद नीचे आपको चैट नाउ वाला ऑप्शन मिलता है, इसको सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर ये ओपन होकर आ जाएगी। तो सिंपल आपने क्या काम करना है, यहाँ से कोई भी चूज़ कर लें। ये आपको मैसेज वाला डायरेक्ट मिलता है, सेंड मैसेज कर दें तो ये आपको बूट मिलेगा। इससे कहना है कि सिंपल आई वांट टू चैट विद तो सिंपल इसका क्या काम होगा, सिंपल हमने इनके बोर्ड से बात नहीं करनी, हमने डायरेक्टली बात करनी है कि इनके नुमाइंदे से डायरेक्ट। तो ये हमें स्पेशलिस्ट से बात करवाएगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद हम इनसे चैट अपनी कंटिन्यू करते हैं। अब देखें इन्होंने ये आ चुका है, तो हम इसको कमांड देते हैं कि भाई हमारी डोमेन होस्ट करें इस होस्टिंग पर। ये डोमेन का लिंक हम उठाते हैं यहाँ से, आई वांट टू, यहाँ पर ये डोमेन लिख देते हैं। चलें जी, जस्ट ये जो भी मैं मतलब टेक्स्ट लिखूंगा ना, ये आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूंगा। जस्ट ऐसे अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में इन्हें समझा देना है आपने। सिंपल ये जैसे सीन करता है मैसेज, अगर ये नहीं समझता तो फिर इसको अगेन मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जो कमांड्स या जो ये टेक्स्ट है ये आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब देखना है, मैंने कोई और प्रोसेस नहीं अपनाया। इवन कि मुझे मेरे पास इसका दूसरा डोमेन लॉग, इसका जो होस्टिंग का लॉगिन है वो भी पड़ा है, वहाँ से भी मैं रिमूव करवा सकता था नहीं, बट वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए कि इस तरह से आपने ये काम करना है। अच्छा भाई यहाँ पर चेक कर लें, इसने लंबी चौड़ी मुझे लिस्ट बनाकर दे दी। इसने कहा कि इस मेल पर ये आपका पहला प्रीवियस जो सभी होस्टिंग का अकाउंट है वो इस पर है। अगर आपके पास इसका लॉगिन वगैरह नहीं है, आपके पास डोमेन का लॉगिन है, तो मुझे आप प्रूफ दें तो मैं अपना प्रोसेस आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैं इसे कहता हूँ या आई एक सेकेंड यार। तो सिंपल इसे मैंने कहा कि हाँ जी भाई मेरे पास डोमेन लॉगिन है एंड मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ प्रूफ। जी भाई हमने अगेन इसे बता दिया कि भाई आप मुझे बताएं व्हाट श्योर, मैं आपको एज ए प्रूफ क्या चीज़ सेंड करूं। तो वो कहता है श्योर टेक योर टाइम। तो वो तो गलत उसने कहा ना, कि मैंने कहा कि मैं रेडी हूँ भाई, आप मुझे बताएं क्या चीज़ आपको चाहिए एज ए प्रूफ। इन्होंने एक्चुअली मांगा है वो स्क्रीनशॉट या वो प्रूफ जब आप परचेज करते हैं ना नेम चिप का, तो उसमें वो कोड होता है, वो कोड इन्होंने वो उसकी रसीद वगैरह की वो पिक्चर मांगी है। तो मैंने कहा कि भाई आप मुझे कोई और बताएं, मैं वो आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर सकता हूँ, डीएनएस रिकॉर्ड वगैरह ये ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है कि कुछ लोगों के पास वो तो होता नहीं है, जिस तरह से मैंने डोमेन ली हुई है अपनी होस्टिंग पर, यानी कि अपने नेम चिप अकाउंट पर मैंने ईमेल के थ्रू ट्रांसफ़र करवाई हुई है, तो मेरे पास तो फिर वो नहीं चीज़। तो इस वजह से मैं उन्हें यही कह रहा हूँ कि आप मुझे कोई और टास्क दें जिससे आप साबित आपको पता चल सके कि वाकई मेरे पास डोमेन लॉगिन है। मैं इसे एक दफ़ा स्क्रीनशॉट भी आप भेजता हूँ, साथ में आपने भी इसी तरह से भेजना है। अच्छा इन्होंने ना खुद ब खुद इन्होंने मुझे ये एक दे दिया ए रिकॉर्ड टू होस्ट आईपी। अब ये देखें मैं कहाँ पर ये पुट करता हूँ, आपने भी यही काम करना है, जस्ट सिंपल पुट करना है। यहाँ पर इसे कहते हैं कोई भी, ये बस आप अपनी बात इन्हें समझा सके और मसले वाली बात नहीं है। ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप आ जाए अपने डोमेन के अंदर। यहाँ पर आपने क्या काम करना है, यहाँ पर एडवांस डीएनएस पर आ जाए। तो सिंपल यहाँ पर एडवांस डीएनएस पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। अगर आपके केस में ये आपको ए रिकॉर्ड वगैरह नहीं मिल रहे तो उस सीन में आपने क्या काम करना है वो भी देख लें। तो आपने डोमेन पर आना है। बेसिकली इसके आप होता है पहले आप इसके जो
नेम सर्वर है वो चेंज किए होते हैं, तो वो यहाँ पर देखें मैंने बेसिक डीएनएस रखा है, नेम सर्वर में नेम चिप के रखे, देन जाकर मेरे पास ये ऑप्शन आया है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी आपने स्टिंगर के या किसी भी होस्टिंग के डीएनएस लगाए होंगे तो वो आपने ख़त्म करके तो आपने क्या काम करना है, बेसिक एक दफ़ा रख देना है और उसके बाद आपने ये रिकॉर्ड ऐड करना है। यहाँ पर ये रिकॉर्ड आपको मिलता है, कहाँ गया, यहाँ पर, और आईपी आपने सेलेक्ट करने हैं जो इसने हमें आईपी दी है। सिंपल आप ये लगा दें और इसको कर दें सेव। अगर यहाँ पर ये खाली कहता है तो इसको ये लगा दें, ख़त्म सीन। सिंपल सेव हो जाएगा और इसे बोल दें कि हाँ जी भाई हमने डन कर दिया। इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट और इसे बोलें डन और दें इसे स्क्रीनशॉट भी और इसे बोलें कि अब भाई देखें हमने काम डन कर दिया है। अब देखते हैं कि इसका रिस्पांस क्या आता है। यहाँ पर देखें उसने बोला है कि आई कैन सी दैट द ए रिकॉर्ड इज स्टार्टिंग टू, अच्छा इसमें आई विल रिमूव द डोमेन फ्रॉम एन अदर अकाउंट, गिव मी 5 to 10 मिनट्स। ओके इसे बोलते हैं भाई जल्दी कर दे। ये हमारा इतना सा काम होता है। इस काम के पीछे हम पीछे कहते हैं जो भी रीसेलर होता है, जो भी जिससे भी हमने डोमेन ली होती है उससे बोलते हैं कि यार उसके पीछे मिन्नतें करते हैं कि यार ये हमारा काम कर दे, पीछे से होस्टिंग से रिमूव कर दे, हमारी वर्किंग डेज है, हमने अपना वर्क स्टॉप किया हुआ है, हमारी डोमेन बंद पड़ी है, होस्ट नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम आ रही है, तरह तरह की बातें होती है। बट सिंपल प्रोसेस ये है कि आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता नहीं चलता कि हमने ये काम किस तरह से करना होता है। लाइक देखें ये बहुत कम केसेस में ना, यानी कि कुछ होंगे जिनके लिए ये मामूली सी गेम है, बट कुछ ऐसे भी है हज़ारों के हिसाब से जिन्हें ये नहीं पता चलता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद जस्ट उनके लिए था जो यही समझते हैं कि ख़त्म, पीछे से भागते हैं और कराते हैं कि यार ये होस्टिंग से रिमूव करवा दे, हमने अपनी होस्टिंग पर लाइव करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करते हैं, आपको यही डोमेन मैं मतलब दिखाता हूँ वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल होता है। अब आप देख सकते हैं कि इसने कहा कि मैं रिमूव कर चुका हूँ पीछे जो भी प्रीवियस होस्टिंग से, एंड इट कैन बी सक्सेसफुल यूज्ड विद योर अकाउंट नाउ, लेट मी नो इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस। तो मैं इसे बोलूं अगर यही डोमेन इस पर लाइव कर दो तो मैं बस सिंपल प्रोसेस है वो ये करके भी दे देगा, बट मैं इसे कहता हूँ नहीं भाई आपका थैंक्स क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम ले लेना है। अब सिंपल इसकी मैं सारे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि ये मैंने किस तरह से जो भी वर्डिंग यूज़ की। यार सिंपल आप वीडियो देख सकते हैं बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि कोई भी आपसे कोई और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बस उसे अपना माजरा अपने पॉइंट समझाने हैं। आई थिंक ये डिस्क्रिप्शन में डालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से ही आप देख लें कि मैंने किस तरह से बात की। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ आस्ता आस्ता स्लो, आप देख लें वीडियो ऑन है, रिकॉर्ड हो रही है। ओहो ये इमोजी भी भेजने लग गए, ग्रेट हो गया। चलें यहाँ पर देखें, अच्छा अब देखें, अब आपने क्या काम करना है, यहाँ से आपने सिंपल होस्टिंगर के यहाँ से हम उठा लेते हैं होस्टिंगर के नेम सर्वर, सिंपल लिखते हैं नेम सर्वर और ये हमें मिल जाता है। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अपने डोमेन लॉगिन के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर डोमेन्स वाले सेक्शन पर आते हैं। तो आपने अब इसका डीएनएस चेंज कर देना, फिर से हटाकर वही होस्टिंगर वाला रख देना है। तो यहाँ पर हम अपना होस्टिंगर का जो डीएनएस है नेम सर्वर वो पुट कर देते हैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं, बट इसमें हमने ये चेंजें कर देनी है और सिंपल सेव कर देना है। इस तरह से हमारा ये नेम सर्वर लग चुका है। ये कहता है कि कुछ टाइम लगेगा बट एक्चुअली ये जल्दी हो जाएगा। आपने अपने डोमेन को कॉपी करना है
और कॉपी करने के बाद आ जाएं फिर से अपनी होस्टिंग के अंदर, होम पर आएँ। यार तू बंद ही हो जा अब। तो यहाँ पर आपने फिर से आना है मैनेज में। कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया है, मेरे ख्याल से मैंने कोई स्टेप मिस नहीं किया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी आपको डाउट रहेगा या कोई भी आपको ये मसला आएगा कि आप होस्टिंग शिफ्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर बता रहा है कि इनमें से कोई आपने डोमेन खरीदी हुई है इसी होस्टिंगर से, तो वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, या आपके पास ऑलरेडी डोमेन है। तो मैं कहता हूँ यार मेरे पास किसी दूसरे डोमेन प्रोवाइडर से है तो वही मैं करना चाहता हूँ। सिंपल ये डोमेन लिखें। पहले भी आपको याद है कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमें ये इसने क्या एरर दिया था, तो अब देखिएगा इसने हमें कोई एरर देता है या नहीं। सिंपल टाइम तो देख लें, अगर ये एरर देना होता तो इसने अभी तक एरर हमें मिल चुका होता, बट स्टिल आप वॉच करें। तो लेट्स सी, अब देखें इसने कंप्लीट बता दिया है कि ये आपके डोमेन प्रोवाइडर नेम चीप है और इसमें जो आपने लगाए हुए हैं नेम सर्वर वो यही है होस्टिंगर के, तो हम इसे अपनी होस्टिंग पर होस्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू करें। अब इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का मुकम्मल प्रोसेस भी बता रहा हूँ। तो आपने क्या काम करना है, मैनेज साइट्स पर क्लिक कर देना है। तो सिंपल सा वे है, फिर ये आपको इस तरह का डिस्प्ले मिलेगा। आपने ऑटो इंस्टॉलर सेलेक्ट कर लेना है ये इंस्टॉल करने के लिए, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि जितना जल्दी ये आपको प्रोसेस होता है आगे नेक्स्ट वाला, और कितना स्लो होता है, ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो इस वक्त वैसे भी इंटरनेट की स्पीड डाउन हो जाती है तो ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। सिलेक्ट इस पर क्लिक कर दें और आपके पास यहाँ पर डोमेन का टाइटल मांग रहा है, तो हम इसका टाइटल दे देते हैं वेबसाइट टाइटल। सिंपल इसका नाम लिख दें और यूज़र नेम और पासवर्ड। मैं यहाँ पर वीडियो रोक रहा हूँ, ये पासवर्ड लगा लेता हूँ। कोई पासवर्ड आपने मतलब एक तो आपने कैपिटल लेटर लिखना है, दूसरा आपने @ यानी कोई भी साइन आप लगा सकते हैं, डॉलर का कुछ भी ऐसा, और उसमें आगे आपने एक दो मतलब वर्डिंग भी यूज़ कर लेनी है। इस तरह से आप पासवर्ड अपना लगा सकते हैं। तो यूज़र नेम यहाँ पर रख दिया, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू कर देते हैं, ये सेव कर लेते हैं या ना करें आप पर डिपेंड है, और इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, ये प्रोसेस कंटिन्यू है। जैसे ये फिनिश होता है आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ लास्ट में। लेट्स सी, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। हम जाते हैं इसके एडमिन पैनल में, या यहाँ से मैं आपको चेक करा देता हूँ वेबसाइट बेसिकली, और यहाँ पर देख लें ये साइट ओपन होना स्टार्ट हो चुकी, ओपन होगी। अब यहाँ से ही आप इसका ओपन कर लें WP एडमिन पेज। सिंपल, लेट्स सी, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो में कोई भी पॉइंट मिस होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कोई वेबसाइट सेल करनी हो, परचेज़ करनी हो, नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। ADX अप्रूवल की सर्विस चाहिए, और इसके अलावा आप वेबसाइट सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। रब्ता व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, रब्ता करके आपको इंशाल्लाह जो भी आपकी रिक्वायरी होगी उसी के मुताबिक आपको साइट पर आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो